हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अकबर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सिर्फ थोड़ा सा तो फोर्स लगेगा सब्सक्राइब करने में, ठीक है, थोड़ी सी ताकत। तो चलिए, हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने अपने पिछले वीडियोस में लेवल 1 के क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए। लेवल 2 के 31 से 40 तक क्वेश्चंस हमने डिटेल में डिस्कस किए। तो आज हम लोग 41 से 54 तक बनाएंगे इन डिटेल। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल ABCD। पहले फिगर बना लेता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन के बारे में देख लेंगे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। 41 पहला है कि एक सर्कल है, ओके, और वहाँ पे AB ये C है, ये D है, ये एक रेक्टेंगल, ओके, ABCD एक रेक्टेंगल है, और यहाँ एक जाता है E के तरफ, ओके। तो ये E पॉइंट, तो हमें ये क्या क्या दिए हुए हैं। ABCD एक रेक्टेंगल है और ABE एक ट्रायंगल है, और ये दोनों एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। तो अब हमें एक और सेंटर O भी है, एक सेंटर है जिसे हम O कहते हैं, कनेक्ट कर ही देते हैं, ओके, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें क्या दिया हुआ है। AEB 40 डिग्रीज दी हुई, AEB। अब देखिए, अभी ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा, अब मैं और EC को भी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो जो लाइंस कनेक्ट किए मैंने ब्लैक पेन से बनाया। तो अब ये देखिए, ये एक डायमीटर है AOC, ये डायमीटर मतलब AC एक डायमीटर है। तो उसमें हमने पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स जब सर्कल को टच करते हैं तो वो 90 डिग्रीज बनाते हैं, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो अगर आपको जानना हो इसका प्रूफ तो आप मेरे पिछले वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसके मैंने बताया है। तो हम इसी को अभी यूज़ करते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे। तो अब ये 90 डिग्रीज हो जाएगा, तो ये 50 डिग्रीज हो जाएंगी। अब देखिए, BEC एंगल BC कौन से कॉर्ड को सबटेंड कर रहा है, किसको कर रहा है, किसको कर रहा है भाई, BC कॉर्ड को सबटेंड कर रहा है। और उस BC कॉर्ड का सेंट्रल एंगल क्या है, BOC, ये उसका सेंट्रल एंगल है। तो C = 2 इंटू एंगल BC होगा कि नहीं। जो एंगल सबटेंड करता है सर्कल के में, तो वो उसका सेंट्रल एंगल उसके डबल होता है। तो 2 इंटू 50 डिग्रीज कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। ये 50 है, तो ये इस कॉर्ड को सबटेंड कर रहा है और उसका सेंट्रल एंगल उसके डबल होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में ये सब डिस्कस किए हैं, आप हमारे पिछले वीडियो चेक कीजिएगा। तो 100 डिग्रीज आ गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर, 42 नंबर का में क्या है कि उसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट है, ठीक है। उसका मतलब मेरे एडिशन में मेरे पास जो पियर्सन की मैथ है उसमें जो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा आपके एडिशन में, या आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। 42, चलिए कम ऑन, लेट्स डू इट। 42 नंबर कि इसमें भी एक ऐसा ही डायग्राम है, एक सर्कल है, ओके।
ओके, अब हम देखते हैं ओ इज अ सेंटर, BC and CD are equal chords. OBC is equal to 55 degrees. ये 55 डिग्रीज, ठीक है। तो अब हम लोगों को निकालना है BAC निकालना है, कोलिनियर है। तो अब देखिए वो है, ये O पॉइंट है, ठीक है, ये O पॉइंट है। तो OB इज इक्वल टू OC, तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल होगा ना। OBC इज इक्वल टू एंगल OCB होगा कि नहीं बोलो, 55, तो ये भी 55, तो ये कितना है, एक एंगल के तो 180 होते हैं, पता ही होगा, ये 70 हो गया। अब BC कॉर्ड का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री, तो जो सर्कल में जो एंगल बना रहा होगा वो कितना होगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो 35 डिग्रीज हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 60, बी है 70 डिग्रीज, सी ऑप्शन है 80 डिग्रीज और डी ऑप्शन है 90 डिग्रीज। कहीं पे भी हमारा 35 नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का हम अपने से एक ऑप्शन बनाते हैं, ई ऑप्शन, जो आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री आंसर, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग आगे क्वेश्चन पढ़िए। ओके, okay? 43 नंबर में चलते हैं, ठीक है। आज हम लोग होप करिए कि हम लोग आज लेवल 2 कंप्लीट करते हैं। 43 इन द गिवन फिगर नॉट टू स्केल, ओके, नॉट टू स्केल NTS, ठीक है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका फिगर लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो ओके, ये सेंटर O है, ठीक है, इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, ठीक है। तो A है, ये A है, O इज द सेंटर एंड BC and CD आर, सॉरी मैं किसी और में चला गया था। ये वाला C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है और AB इसका डायमीटर है, ठीक है। ये हमें दिए हुए, ठीक है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स को मिला रहे हैं। और हमें एक PQRS एक अंदर में एक यहाँ पे बनाया गया है, ऐसे करके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है मुझे। ठीक है, अब मुझे PQRS यहाँ पे है एक पॉइंट S, यहाँ पे है, तो चलिए अब हमारा डायग्राम, ये है P पॉइंट, तो PS को मैंने जोड़ा, फिर एक पॉइंट SR, ये Q है, ठीक है, और RQ की भी होती है TQ, ठीक है। तो अब हम लोग को QRS निकालना है, QRS ये बनाएंगे, चलिए मैं दूसरे पेन से बना देता हूँ, सॉरी फॉर बैड डायग्राम, ठीक है, X, ठीक। अब हम लोग को निकालना है, तो अब भैया अब देखो एंगल AOB कितना होगा बताओ, 90 डिग्रीज होगा कि नहीं होगा, AOB कितना होगा, 90 डिग्रीज होगा कि नहीं होगा,
डायमीटर के एंड पॉइंट्स है 90 डिग्रीज। अब देखो पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये ऑब्जर्वेशन के बाद ये एक्स है तो ये वाला 180 माइनस एक्स आ जाएगा। आएगा कि नहीं? होता है ऐसा, साइक्लिक की प्रॉपर्टी है, मैंने पिछले वीडियोस में ये भी डिस्कस किया। ठीक है, तो ये 180 माइनस एक्स हो गया। तो अब देखो, तो अब ये आर्क एस क्यू को सबटेंड कर रहा है, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस कौन से आर्क को सबटेंड कर रहा है? क्यू पी एस, एस क्यू आर्क को सबटेंड कर रहा है, क्यू एस आर्क। इस आर्क का सेंट्रल एंगल कौन सा है? क्यू एस है कि नहीं? इसका सेंट्रल एंगल कौन सा है? इसका मतलब आई मीन इसका सेंट्रल एंगल कौन सा है? सो सेंट्रल एंगल है क्यू एस, क्योंकि वही वो भी तो उसको ये कर रहा है, एस क्यू को सबटेंड कर रहा है। तो एंगल, ये एंगल है भाई, सॉरी। तो अब ये एंगल क्यू एस, और हमें पता है एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू एंगल ओ ए ओ बी, बात बराबर है। एंगल क्यू एस इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, इज इक्वल टू इसका आधा 90 माइनस। तो अब इक्वेट कर देते हैं, मिनट, सॉरी 90 माइनस। अब ये क्योंकि इसका सेंट्रल एंगल है तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 2x। अब इसका इक्वेट कर देते हैं, 360 माइनस 2x इज इक्वल टू 90, 270/2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 135 डिग्री। कैसे निकाला भाई? हमने बता था ए ओ बी 90 डिग्रीज है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स को जोड़ा था हमने। पी क्यू आर एस साइक्लिक है, ये x तो 180 माइनस एक्स, और जो वो जिस आर्क को सबटेंड कर रहा था उसका एक सेंट्रल एंगल होगा, वो सेंट्रल एंगल उसके डबल होगा। तो वो कितना था? 180 माइनस एक्स था, तो उसका सेंट्रल एंगल उसका डबल, मतलब 180 माइनस एक्स इंटू 2, 360 माइनस 2x होगा। समझ आया? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास। ठीक है, 43, अब 44 में आते हैं, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन भी पढ़िए, ओके। तो 44 क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर नोट टू स्केल E and D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and BC। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आनंदित। ठीक है, तो इसमें एक ये है E, ये है B, ये है C। ठीक है, तो डायग्राम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, और भी है, बट हम दूसरा दिस बराबर दिस एंड दिस बराबर दिस दिया हुआ है, क्योंकि ये CE है और दिया हुआ है कि AD इज द मीडियन, ओके, मीन्स E एंड D आर द मिड पॉइंट्स, ये दिया हुआ है। तो अब हमें AC की लेंथ निकालनी है, और हमें और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। AD इज इक्वल टू √292 सेंटीमीटर एंड CE इज इक्वल टू √208। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए, ये x तो ये x तो ये y तो ये y। हमें एक्चुअली क्या निकालना है? AC की लेंथ। AC की लेंथ क्या हो जाएगी? 2√x² + y²। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। अब हम लोग इन ट्राइंगल ABD AD इज इक्वल टू √292 इज इक्वल टू क्या होगा? AD की लेंथ क्या होगी? x² + x² मतलब √4x² + y² होगा।
तो इससे हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, 292 इज इक्वल टू 4x² प्लस y², इक्वेशन 1। और दूसरा, इन ट्राइंगल EBC, इन ट्राइंगल EBC CE is equal to √208 is equal to x² प्लस 4y²। सो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 208। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देता हूँ, तो आ जाएगा 5x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 500, x² प्लस y² इज इक्वल टू 100। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 2, इसका रूट कितना होगा 100 का, 10, 2√100 इज इक्वल टू 2 × 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। कैसे बनाया भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम PT। चलिए 45 में आते हैं। चलिए अब हमें 45 नंबर पे आते हैं। 45, अब देखिए वो कोई क्या क्वेश्चन है, पढ़ने का ये। इन ट्राइंगल ABC P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एंगल ट्राइंगल ABQ। इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, इसमें कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व है लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं वो जम्बल्ड कर दिए गए हैं, तो वही इस पहली को हमें सुलझाना है। तो ओके, अब हमें P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, AP बना दो, और Q इज द मिड पॉइंट ऑफ then the following are the steps involved in solving the above problem। तो हमें इस पहला स्टेप दिया हुआ है, we know that a median of triangle divides in the triangle into two triangles of equal area। एरिया, तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम खुद ही से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए पहला स्टेप हम पहले यूज़ करते हैं, ये स्टेप कि मीडियन एरिया को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप आ जाएगा, ये स्टेप आ जाएगा। दूसरा स्टेप, ट्राइंगल एरिया ABP का APC के बराबर होगा, ये हो गया दूसरा स्टेप, और वो है B स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप हो जाएगा एरिया ऑफ ABQ। ओ हमने निकालना क्या, एरिया ऑफ ABQ रेशियो एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ABQ कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ABP इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ABC। ये स्टेप हो गया थर्ड, जो है C। फोर्थ स्टेप कितना रेशियो हो जाएगा, 1/4, ये हो गया रेशियो। तो इसका कौन सा सीक्वेंस हो गया, ABCD। आगे चलता है, ठीक है। वैसे ये सब क्वेश्चन इजी है, आपको सब जस्ट स्टेप चाहिए। तो 46 ओके, 46 नंबर है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक ABC इज द माइनर आर्क। चलिए बना ही देता हूँ। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, इफ AOC इज 60 डिग्री देन फाइंड ABC निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए पहला स्टेप दिया हुआ है ABC। चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप्स कुछ नहीं करेंगे। O सेंटर, O A B C D।
अब हो गया। अब हम लोग स्टेप्स को देखते हैं बस। पहला स्टेप है ABC प्लस EDC इज इक्वल टू 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है ए, देखते हैं अभी। उससे पहले अगर हमें कोई स्टेप दिखेगा, कितने हैं 5 है ना, तो लेकिन मैं ए को रखता हूँ अभी। देखते हैं, ये पहला स्टेप होगा क्योंकि अब देखते हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों। तो अब दूसरा स्टेप है एंगल ABC प्लस एंगल हाफ ऑफ AOC। इसको थोड़ा सा ये करना होगा, ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। मिनट, सॉरी। ये मान लीजिए सेंटर एंटी, ऐसा तो कुछ भी कर सकते, ठीक है। ABC प्लस हाफ OAC इज इक्वल टू 180 डिग्री एज ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOC। ये अगर x है हुआ तो ये 2x होगा, यही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा। और ये 180 माइनस एक्स है, तो ये बोल रहा है कि 180 माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। पता चला ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 80। तो हम लोग का जो पहला पुराना वाला स्टेप आया था उसी को वो लोग ये कर रहे हैं, मतलब LHS के एक आइटम को RHS का में मिला रहा है, ठीक है। लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये है ABC प्लस हाफ AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब उसी को इसको उधर लेके चला गया, तो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस हाफ AOC। ये 80 है तो ये 160 का हो जाएगा, तो वही 80 होगा, तो 100 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद वाला स्टेप है वही, इसको ये कर रहे हैं, मतलब उसकी का पहले का एक स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा AB, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ की हमने। दूसरा स्टेप हो जाएगा कि हमने जो ये बताया कि इसका आधा प्लस ये हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा स्टेप हो जाएगा आपका, अब हम लोग इस इक्वेशन में अब पहले को कटकाटी नहीं किए, हाफ AOC कितना हो जाएगा 160/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो भाई, तो तीसरा स्टेप हो जाएगा D, चौथा स्टेप हो जाएगा C, पांचवा E, ठीक है। 47, 48 ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। मेरा तो मन कर रहा है इन दोनों को स्किप ही कर देते हैं, तब भी फॉर्मेलिटी। चलिए अब लोग 47वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। जब तक आप लोग पढ़िए क्वेश्चन, ओके। चलिए क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, हाँ ठीक है। ट्राई भी कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, फिर ट्राई कीजिए, ठीक। चलिए, शो दैट ईच डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब हमें दिखाना है कि इसका जो ये दोनों जो डायगोनल है वो ये कर रहा है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में, मतलब दोनों जो ट्राइंगल है, मान लीजिए मैं इसे डिनोट करता हूँ ABCD, तो ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू BDC। तो चलिए पहला यहाँ पे स्टेप हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिया हुआ नहीं है कि पैरेललोग्राम कौन सा है, हम मान लेते हैं कौन सा पैरेललोग्राम, लेट ABCD अभी या पैरेललोग्राम। तो हम देखें B वाले जो ये है स्टेप, वो भी ऐसा ही है। तो हम पहला वाला स्टेप कौन सा हो जाएगा, B, सारी है ना। चलिए दूसरा, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि AB और DC बराबर है और AD और BC बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, हो गया कॉन्ग्रुएंट।
ये तो ऐसे बहुत सिंपली हो गया। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसमें उन्होंने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की कोशिश की। ए में बहुत अच्छा लगा, आपने कोशिश किया पियर्सन। तो बी ए, और उसके बाद अब लास्ट में बाय एस भी कह सकते हैं। चलिए ये एंगल नहीं, ये वाला एक कॉमन आ गया ना, तो बाय एस कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी वी प्रूव दैट इट इज बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सी ऑप्शन में यही कथा उन्होंने कही। और लास्ट ऑप्शन है सिमिलरली। अब हमने एक डायग्राम के लिए प्रूफ किया, अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, क्यों करेंगे फिर से, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि सिमिलरली लाइक सी डी। उसमें ये किया था, ए सी को ज्वाइन किया था, हमने छोड़ दिए, हम लोग ने अलग। सिमिलरली बी डी विल ऑल्सो डिवाइड, मीन्स क्या बोलेंगे, सिमिलरली बी डी डिवाइड द ट्राइंगल इंटू divides the parallelogram into two congruent triangles। sorry for my language, ठीक है, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं। तो बी ए सी डी, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने ये वाले क्वेश्चन को कर लिया। 49 अनलॉक्ड, 47 था, 48 अनलॉक हो चुका है। चलिए हम लोग 48 को प्ले करते हैं। ओके चलिए 48 में क्या कथा उन्होंने कही कि शो दैट एनी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, मतलब वही डायगोनल वाला कथा पकड़े। एक सेमी सर्कल ही बनाओ, एक सेमी सर्कल। अब वो कोई भी एंगल, मतलब कि जो सर्कल में टच हो रही है किसी भी बन। शो दैट एनी एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, तो ये मतलब कि अब आप ये कोई ये नहीं है ना, जैसे इसमें और कॉर्ड्स बन नहीं सकते, आई मीन सॉरी ए बी। तो अब इसमें ये करना, तो ये कहना सही नहीं कि को हर एंगल 90 डिग्रीज बनेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, मतलब सॉरी यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, ये 90 नहीं होगा। तो सॉरी मैं फिर से डायग्राम बनाऊँ। ओके चलिए, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मान लीजिए डी, वो एक सेंटर है, डी सेंटर है जो बुक में दिया, सी ये पॉइंट। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एनी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो पहला है ए सी बी इज इक्वल टू 180/290, वो बाद में ये स्टेप आएगा। सबसे पहले अगर आपको ये सब क्वेश्चन में देखना है तो जहाँ मान रहे हैं तो वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट स्टेप होगा, थोड़ा दिमाग भी लगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट, जैसे पिछले क्वेश्चन में लेट ए बी सी बी अ पैरेललोग्राम जॉइन ए सी। अब इस क्वेश्चन में है लेट ए बी अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर डी एंड सी। मतलब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी नहीं, हमने ए डी बी सी खुद से लगाया, तो हमें पहले वो मानना होगा। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप होगा, सी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी के बाद कौन सा स्टेप होगा, सी के बाद ये स्टेप होगा शायद कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कि कोई आर्क, मतलब यहाँ पे अगर समझते हैं, यहाँ पे एक आर्क है, ये वाला आर्क है, अगर ये फुल एक सर्कल होता, ठीक है, एक मिनट मैं ड्रॉ कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो ये ए बी आर्क है इसका एक सेंट्रल एंगल होगा। ओके, तो वैसे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double of the angle subtended by the same arc at any point of the remaining part of the circle। तो ये वाला बी हो जाएगा क्योंकि वो एक थ्योरम के कथाकार है, तो ये वाला हो गया। अब हमारे पास ए और डी बाकी है।
डी है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी बी, एंगल ए डी बी। तो अब देखिए ए डी बी मेरे पास कितना है, अगर वो देखें तो ये 180 है, ये 180 है, ये भी 180, तो ये वाला कितना हो जाएगा 90। तो वही उन्होंने कहा है इन स्टेप्स में। तो उसके बाद डी वाला हो जाएगा और उसके बाद लास्ट में जो रिजल्ट आया है 90 डिग्रीज प्रूफ हुआ ना सेमी सर्कल, वैसे ही डायमीटर का होता है, डायमीटर के पॉइंट्स जोड़े थे इसलिए। तो अब हमारे ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस खत्म हो गए, सार्काज्म। ठीक है, चलिए 49 हमारा लेवल ख़त्म होने वाला है, I mean हमारा लेवल 2 ख़त्म होने वाला है, मेरा लेवल नहीं। ठीक है, 49th नंबर है कि ए बी सी डी आर कॉनसाइक्लिक। ए बी सी डी मतलब कॉनसाइक्लिक है, मतलब एक सर्कल है उसमें ए बी सी डी है, कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या कि वो एक सर्कल के अंदर आ रहा है। ठीक, so that is what concyclic means. AC bisects BD, AC bisects BD, AC bisects BD। वो उनका कहना है कि BD जो डायगोनल है उसको AC बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब if AB is equal to 9, BC is equal to 8 आई थिंक, फिगर नॉट टू स्केल है तो कुछ भी नहीं। तो अब हमें हमारा क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए कैसे होगा। ठीक है, 49 नंबर। तो मान लीजिए ये O है, ये O है, ठीक है, ये O है। तो ये O पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम लोग सिमिलरिटी लगाते हैं। अब AOB और DOC में देखिए भाई, देखिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर, क्योंकि ये दोनों CB कॉर्ड को सब्टेंड कर रहे हैं। और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों DA कॉर्ड को सब्टेंड कर रहे हैं। तो सिमिलर हुए तो सिमिलर में आपने जफर सर की वीडियो देखी होगी तो उन्होंने सिमिलरिटी में शायद डिस्कस की है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है कि साइड के रेशियोज जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएंगे, AB बाई OB, नहीं, AB बाय DC इज इक्वल टू OB बाई OC। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ ना, OD बाई OC, बिकॉज OB इज इक्वल टू OD। अब हम लोग दूसरे में देखते हैं कि AOD और BOC, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, मैं क्या करूँ, ये वाला एंगल X तो ये वाला एंगल X, ये वाला एंगल Y तो ये वाला एंगल Y, ये वाला एंगल Z तो ये वाला एंगल Z। तो अब ये भी सिमिलर होगा। तो अब इसमें देखिए, इसमें आप लिख सकते हो AD बाई BC, देखिए क्या क्या, AD बाई BC इज इक्वल टू OD बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OC। कैसे हुआ, OD बाई OC उसके बराबर था इसलिए हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग अब इस वाले में देखिए, इस वाले में AD इंटू OC, मिनट, AD इंटू OC, इसमें मत देखिए, ठीक है, इसमें और इसमें देखिए, क्योंकि अब ये दोनों भी बराबर है। तो AD इंटू BC, AD इंटू BC, AD इंटू BC AD इंटू BC इज इक्वल टू, सॉरी
AD इंटू DC इज इक्वल टू AB इंटू BC। अब पुट कर देते हैं। AD कितना है नहीं पता, AD निकालना है। AD इंटू DC इंटू 6 इज इक्वल टू 72। AD इज इक्वल टू 2 आ गया। कैसे निकाला भाई? हमने सिमिलरिटी यूज़ की, ज़्यादा कुछ नहीं। सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या दो सिमिलर्स के जो साइड्स के रेशियोज होते हैं वो बराबर होते हैं, तो हमने ऐसे ही बनाया। 50 नंबर पे आते हैं। ओके, चलिए 50। कांग्रेट्स, हमने हाफ सेंचुरी लगा दी। ठीक है, अब चलिए हम लोग 50 नंबर पे बढ़ते हैं। 50 नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे चैप्टर ज्योमेट्री के लेवल 3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन द गिवन फिगर PQRS इज दिस इज वेरी वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इसका अभी डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फैंटास्टिक क्वेश्चन विदाउट कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता ही नहीं है क्या? चलिए ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये कुछ ऐसे है। ठीक है, एक ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, हो गया। अब हम लोग थोड़ा बनाते हैं कुछ। ये सीधा है, साफ नहीं है। ठीक है, और मैं इसको भी कनेक्ट कर ही देना हूँ जबकि ये दिया हुआ नहीं है। मिनट। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि A एंड B आर मिड पॉइंट्स, बराबर ही होगा ना, क्योंकि PQ इज इक्वल टू SR, सो SB इज इक्वल टू PA, BR इज इक्वल टू AQ, BR इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू SB। ठीक है, अब देखिए PS इज इक्वल टू BR दिया हुआ है, PS इज इक्वल टू BR, मतलब ये भी इन लोग के जो पार्टी में है वो जुड़ गया, क्योंकि PS इज, अब क्या क्या हमारे पास बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आ गया। PS इज इक्वल टू साहब इज इक्वल टू बिहार इज इक्वल टू QR, ऐसे ही होता है ना, बिहार के नंबर प्लेट में BR। ठीक है, AP आंध्र प्रदेश बस इज इक्वल टू, तो ये जो भी पश्चिम साउथ साहब बिहार QR। ओके, तो अब हमें ये मिल गया। तो अब हमें बताना है कि ADBC क्या कहा है, CD, ये एक रेक्टेंगल, ये मतलब सॉरी आंसर रीड क्लियर करिए, ये क्या है? स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रापेजियम है, रेक्टेंगल है। सो हाउ आर वी गोना डू इट? कि देखिए अब कि यहाँ पे अब देखिए कैसे एंगल बाइसेक्ट होगा, कि मान लीजिए ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स एंगल होगा, और चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए अब ये वाला AB इज इक्वल टू SPS भी हो जाएगा, तो इस पार्टी में AB भी जुड़ गया। ठीक है, अब हम लोग और एक चीज़ देखते हैं कि ये x है तो ये वाला x भी हो जाएगा। अब ये बराबर है तो ये भी x हो जाएगा। तो अब देखिए हम लोग और एक चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए ये BQ इसका बाइसेक्टर हो गया,
तो वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक रोम्बस हो गया, क्योंकि ये पूरा बराबर है, तो BEPS एक रोम्बस हो गया। और कौन सा हो गया? BAQR भी एक रोम्बस हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा कि सिंस क्योंकि ये एक बाइसेक्टर है, ठीक है, और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ऐसी हर ट्रायंगल में भी फिर बाइसेक्ट करेगा, तो ये आ जाएगा, फिर ये पूरा 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, तो ये भी 90 आ जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है और फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। एज PB and QB आर द बाइसेक्टर्स ऑफ P and Q, PBQ इज इक्वल टू 90, PBQ इज इक्वल टू 90, क्योंकि वो बाइसेक्टर है इसलिए ये x आ जाएगा, फिर ये 90 माइनस x आ जाएगा। पैरेलल की वजह से ये होगा, मैं बता देता हूँ कैसे होगा कि ये, क्योंकि अब पैरेलल है तो आ जाएगा, ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि अब टाइम की कमी है, ठीक है। तो आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास, ठीक है। और बाकी के जो 4 क्वेश्चन लेवल 2 के रह गए तो वो आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग बनाएं उसको, और फिर अगर ना बने तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर नहीं बनाया, तो फिर मैं उसको फिर डिस्कस करूँगा। अगले लेक्चर में हम लोग बाकी के क्वेश्चन नहीं, हम लेवल 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंड चलिए अब मैं चलता हूँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड बाय।